ऐसे हम अंधेरगर्दी चौपट राजा वाली बात तो होने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम कंटेस्ट करेंगे और फाइट करेंगे और हम लड़ेंगे इस पे और हुकूमत से फाइट करेंगे कि आपने कौन सा गलत फैसला कर दिया। और गुर्बत यह है सिर्फ पुंछ रजौरी पे उतरी हुई है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पुंछ रजौरी के तो सबसे अमीर लोग हैं, पुंछ रजौरी के सबसे पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं। ये पढ़े लिखे, आज भी आप किसी को पूछो गुज्जर को कि कौन होने हो, गुज्जर होने हो कि ज़मींदार होने हो, वो कहेगा जी मैं गुज्जर हूँ। वो तो कभी नहीं कहेगा मैं ज़मींदार। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो ज़मींदार हैं सारे के सारे, इनको किस बात के शेड्यूल ट्राइब। अमन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419995501। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मसूद अहमद चौधरी साहब। एसटी कम्युनिटी का एक जाना माना चेहरा है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इनको ना जानता हो। इनसे आज बातचीत का मुद्दा ये है हमारा, जिस तरह से पहाड़ी भाषी लोग, खासकर पीर पंजाल जो एरिया है वहाँ के लोग जो हैं एसटी जो है स्टेटस की मांग कर रहे हैं। हम मसूद साहब से चर्चा करेंगे। मसूद साहब, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। और जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस जो है, पहाड़ी लोग जो हैं, पहाड़ी भाषी लोग जो हैं वो अब एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पिछले कोई 2-3 साल से जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, इसको आए हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर में 2-3 साल से पहाड़ी डिमांड करने वालों की जो है वो उनकी डिमांड जो है वो कुछ ज़ोर पकड़ रही है जी। देखिए, पुंछ और रजौरी, क्या पहाड़ी सिर्फ पुंछ रजौरी में रहते हैं? सवाल नंबर 1। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जम्मू के जो लोग रहने वाले हैं पुंछ रजौरी से माइग्रेट करके, उनका क्या स्टेटस है? हमारे तो अक्सर पुंछ रजौरी के लोग जो यहाँ पे जैसे सिंबल कैंप है, बोर कैंप है और दूसरी जगहों पे आबाद है, इनका क्या स्टेटस है? फिर क्या पुंछ रजौरी पे ही कोई अल्लाह की तरफ से ये एक उतरा हुआ सिलसिला है कि पुंछ रजौरी के ही लोग पहाड़ी हैं और फिर यही लोग जो हैं वो पहाड़ी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं? ये दूसरी बात है। उधमपुर, रियासी, मोहर, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर के गिरदुनवा के इलाके जो अपने आप को पहाड़ी कहते हैं और जो गरीब हैं और ये है, क्या ये पहाड़ी नहीं है? तो ये एक कंफ्यूज सा स्टेटस है जी। मैं तो ये समझता हूँ कि साहब पुंछ रजौरी के ही लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं पहाड़ी स्टेटस की? अगर गुर्बत एक क्राइटेरिया है, गुर्बत, तो फिर किश्तवाड़ के गिरदुनवा के इलाके, फिर डोडा के गिरद बनी और बसोली और ये इलाके, क्या ये गरीब नहीं है? और क्या ये किस कैटेगरी में नहीं आते? और फिर अगर आप ज़बान की बात करते हैं तो पहाड़ी ज़बान तो फिर हर जगह बोली जाती है। पुंछ में, रजौरी में, ख़ासकर जम्मू के जो लोग पुंछ रजौरी से ये माइग्रेट हो गया हुए, तो ये कंफ्यूज्ड स्टेट है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग अपने आप को गरीब समझते हैं, गुर्बत एक क्राइटेरिया है, सोशल क्राइटेरिया दूसरा क्राइटेरिया है, तीसरा तासब है और चौथा ये है कि भाई आप इन लोगों को किस नज़र से देखते हैं। तो कोई अगर कम्युनिटी गरीब है, कोई कम्युनिटी अगर सोशल स्टिग्मा है उसमें, तो उसको आप सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने देते, उसको आप अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, उनको चारपाई पे नहीं बैठने देते, तो ये तो एक स्टिग्मा है लगा हुआ। तो क्या ये पुंछ रजौरी के लोगों को स्टिग्मा है लगा हुआ? क्या बाकी जगह पे स्टिग्मा नहीं है? और मैं नहीं समझता
कि जो लोग पहाड़ी स्टेटस का डिमांड पुंछ राजौरी में कर रहे हैं, हमारे एक साहब हैं वकील साहब, वो कहते हैं कि साहब पहाड़ी लोग भी ढोकू में जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, लेकिन उनका माल कौन ले जाता है? गुजर। वो तो ज़मींदार हैं। उन्होंने कहा तुम कौन होने हो? गुजरों के ज़मींदार हो। यानी वो अपने आप को गुजरों की कैटेगरी में नहीं लाते। वो आपको सवाल पूछेंगे कि भाई साहब तुम कौन हो? गुजरों के ज़मींदार हो। यानी ज़मींदार की एक अलग कैटेगरी है, गुजरों की एक कैटेगरी है। और ढोकू में तो वो जाते हैं, ज़रूर जाते हैं, लेकिन ढोकू में उनको ले जाता कौन है? गुजर। उनके जितने भैंसों को संभालते हैं, जितने भैंसों की चारों उनको चराते हैं, वो तो सब के सब गुजर हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि साहब एक गुजर पुंछ राजौरी में सोशल स्टिग्मा जो है उसका शिकार है, वो गुजर है। तासब का शिकार है, वो गुजर है। तो पुंछ राजौरी के लोग 40% जो हैं वो 35% 40% गुजर हैं, जो सोशल स्टिग्मा की शिकार है, और वो गुजर हैं। अब ये सब आप अभी भी आप पुंछ में अगर किसी को पूछेंगे कि तुम कौन होने हो, गुजर होने हो कि ज़मींदार होने हो, तो इसका मतलब है कि ज़मींदार है, ये एक अलग कैटेगरी है। तो मैं हरगिज़ ये जो पहाड़ियों की डिमांड हो रही है और जिनकी डिमांड पे ये लोग घोड़े चढ़े हुए हैं, इनको मैं हरगिज़ मुस्तहिक नहीं समझता। ये सारे के सारे शेड्यूल ट्राइब के मुस्तहिक नहीं है। अगर उनमें कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको तो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस की, उनको दूसरी बॉर्डर के एरिया के रहने वाले, उनको दूसरी मराहत उनको मिल रही हैं। ये वो जो 10% पुंछ राजौरी में और जम्मू कश्मीर में गुजरों को जो मिल रहा है एक स्टेटस, ये उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि पुंछ राजौरी के रहने वाले लोग, ख़ासकर ये लोग जो पहाड़ी की डिमांड करते हैं, ये मुस्तहिक हैं इस बात के। ये हरगिज़ मुस्तहिक नहीं है। इनमें कुछ लोग मुस्तहिक ज़रूर हैं, लेकिन उनको आप अलग करें ना, मेरे से बात करें और लोगों से बात करें। और ये जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं, जो लोग राजे और महाराजे हैं, देखिए यहाँ पे एक राजा साहब थे, उनके अपनी और उनके बरादरी की 86,000 कनाल ज़मीन थी। आपके दादा की कितनी थी? तो ये भूखे नंगे, अब ये कहते हैं कि साहब उसमें जो बकरवाल हैं वो जी ढोकों को जाते। अरे भाई बकरवाल तो जाते ही हैं, उनको क्या खाना बदोश है, और दूसरे भी जाते हैं ढोकों में। तो मैं ये हरगिज़ नहीं समझता कि एन ब्लाक आप पुंछ राजौरी के गुरबत यहाँ ही पुंछ राजौरी में उतरी है। वो कोई आसमानी ये फ़लसफ़ा है कि साहब पुंछ राजौरी के लोग जो हैं वो सारे के सारे पहाड़ी, गुजर 40% आप निकाल दें, बाकी 60% जो है वो जो लोग रहने वाले हैं वो सब के सारे जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब है। ये कैसे हो सकता है? तो आप फिर पुंछ राजौरी को पूरे को एन ब्लॉक पहाड़ी डिक्लेयर कर दें, ये गलत है। इन्होंने होम मिनिस्टर को गलत वजह दी है। इन्होंने पगड़ियाँ लगा के, गुजरों की पगड़ियाँ लगा के, गुजरों का ड्रेस, कल तक तो ये उसका ड्रेस हंसते थे इस पर, कल तक तो गुजरों के ड्रेस पे हंसते थे, आज वही पगड़ियाँ लगा के ये होम मिनिस्टर को पेश आ रहे हैं, लौ लगा के शहीदों में शामिल हो रहे हैं। तो मैं हर उस गरीब को जो मुस्तहिक है, जो गुर्बत का शिकार है, जो तासब का शिकार है, उनके लिए शेड्यूल ट्राइब का होना लाजमी है, होना चाहिए जी। लेकिन कोई तरीका हो ना, ऐसे इन ब्लॉक के सारे पुंछ राजौरी की मजमूई आबादी जो है उसमें 60% पहाड़ी है, तो सबको आप शेड्यूल ट्राइब दे देंगे, ये कौन सी हंदेरगर्दी है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि साहब जो लोग पुंछ राजौरी में 60% रह रहे हैं उसमें 5%, 10%, 15%, 20% गुर्बत का शिकार हैं, आप उनको दे दीजिए शेड्यूल ट्राइब। कौन एतराज़ करेगा? मैं कोई एतराज़ नहीं जी। मसूद साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जिन लोगों को एसटी स्टेटस मिला हुआ है उन पे कहीं ना कहीं जो है कैंची चलाने वाली बात की जा रही है, इस तरह के जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ये जो एसटी की मांग की जा रही है, वो कैसे, मतलब उन पे कैसे कैंची चलेगी? देखिए बात यह है कि साहब ये सारे के सारे लोग
शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मांगते हैं। जी ये कहते हैं कि गुजरों का गला काटो और सारे के सारे पहाड़ी जितने हैं वो 60% पहाड़ी जो है उनको शेड्यूल ट्राइब दे दो। अब अगर ऐसी कोई अंधेरगर्दी है यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट इंडिया ये आंखें बंद करके इनको किसी और वजह से, किसी पॉलिटिकल रीज़न से इनको शेड्यूल ट्राइब दे देती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मालक है, वो दे सकती है। पर उसको चैलेंज करना मेरा राइट है जी कि साहब ऐसे अगर अंधेरगर्दी होगी तो हम इसको चैलेंज करेंगे, उसको फाइट करेंगे। और अगर ज़बान पे आप देना चाहते हैं, ज़बान पे देना चाहते हैं तो 500 ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, उन सबको दीजिए। ये तो एक कन्फ्यूजन होगा, एक जंग होगी पूरे हिंदुस्तान में कि ज़बान के लिहाज से आप इसको। अब ये कहते हैं, पहले तो ज़बान को लिए फिरते थे, अब कहते हैं ज़बान नहीं जी, हम गुर्बत को लेके, तो गुर्बत में तो और भी बहुत लोग आते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इनको अक्ल के नाखर लेने चाहिए। अब यह है कि जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं कि साहब गुजर और पहाड़ी मिलकर 18% हो जाएंगे ना 18%, तो ये तो हमारा हिस्सा खा जाएंगे ना। हमें जो 10% मिल रहा है ये उसी को खा जाएंगे, या उसी के, ये पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। तो आज भी आप किसी पुण्य तिजोरी को पूछे कि तुम कौन होने हो जी, गुजर होने हो कि ज़मींदार होने हो, तो ज़मींदार होने में जो है ये सारा का सारा हिस्सा खा जाएंगे। तो ये बात क्यों नहीं समझती हमारी कि गुजर तालीमी तौर पर पीछे हैं, गुजर गुर्बत में पीछे हैं, गुर्बत एक्सप्लॉयटेशन पीछे। आज भी आप अगर ज़मीनों का हिसाब लेंगे तो सारी की सारी जो अच्छी ज़मीन है वो तो इनके पास है, ज़मींदार तो यही हैं, हम तो वैसे ही घास काट रहे हैं। और फिर ये कि साहब पहाड़ी भी ढोकन जाते हैं। खुद हमारे वकील साहब के जो दादा और परदादा जो है वो ढोक जाते थे, पर ढोकू में माल कौन ले जाता है? गुजर। हाँ, माल चराने वाले तो गुजर हैं और यही जो इसको संभालने वाले हैं। तो माल हम चराएं, भैंसे हम चराएं और फिर शेड्यूल ट्राइब ये ले जाएं, ये तो नहीं ना हो सकता। मसूद साहब, जहाँ बात की जाती है ये जो एसटी स्टेटस की मांग जो है पीर पंचाल एरिया के लोग कर रहे हैं, वहीं अगर हम चनाब वैली की बात करें, पहाड़ी रिजर्वेशन जो 4% दी गई थी वो भी पीर पंचाल एरिया को ही मिली है। अभी तक जो चनाब वैली है वो उससे भी महरूम है, तो ऐसा क्यों? देखिए, बात यह है कि आप पूरे का पूरा पीर पंजाल एरिया लें, उसके साथ मिलता जुलता आप रियासी जाएं, आप मोहर जाएं, आप गुल गुलाबगढ़ जाएं, आप पूरे का पूरा डोडा जाएं, तो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया तो यही है। इनके आधे गुजर जो हैं वो जाके हिमाचल में बसे हुए हैं जी। तो गुर्बत तो उनकी है। अब वो आज तक उनको कोई नुमाइंदगी नहीं मिली। पहाड़ियों जैसे पढ़े लिखे लोग और वकील और क्या क्या, ये उनकी नुमाइंदगी नहीं मिली। ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो अब उनकी आंखें खुल रही हैं। वो कहते हैं साहब कि अगर आप पुंछ रजौरी को, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जो वो है, उनको भी कंसिडर करें, उनके लिए भी कमीशन बनाएं। और हम तो चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने गरीब एरिया है, जितने गरीब लोग हैं, जितने गरीब गुर्बत का शिकार हैं और जितना तासब का शिकार है, उनके लिए कमीशन बनाएं। और फिर ज़ाहिर है कि अगर वो डिज़र्व करते हैं तो उनको भी बनाएं। मसूद साहब, जिस तरह से आपने अमित शाह की रैली की बात की और पगड़ी और लुंगी की बात की, क्या आपको लगता है कि इसमें गरीब या जिस नाम पे एसटी स्टेटस मांगा जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है और इस्तेमाल करने वाले? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। दादा बनने के लिए पहले बाप बनना ज़रूरी है, बिल्कुल, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि गुजर पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये इस एरिया में गुजर रहते हैं। ये ओबीसी हैं जी। ये मंडल कमीशन में ओबीसी हैं, ये तो कहीं ओबीसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिमाचल में और उत्तराखंड में, हिमाचल में गुजर जो है वो शेड्यूल ट्राइब है 1950 से जी। तो ये तो अजीब बात है कि हम हिमाचल में तो शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ हिंदू, वहाँ मुसलमान और वहाँ सिख, तीनों कौमें हिमाचल में जो है
वो 1950 से शेड्यूल ट्राइब है। और जम्मू में अगर शेड्यूल ट्राइब है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है। ये आपको इसलिए तकलीफ़ हो रही है कि यहाँ सीटें रिज़र्व हो जाएंगी, आपको तकलीफ़ हो रही है कि यहाँ सीटें रिज़र्व हो जाएंगी। तो जब ये ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब हैं, जब ये ऑलरेडी पूरा हिंदुस्तान में ये बैकवर्ड है, पहाड़ी तो कहीं बैकवर्ड नहीं है। जितने कमीशन बने हैं, ये मंडल कमीशन में क्यों नहीं पेश हुए, ये मंडल कमीशन में क्यों नहीं पेश हुए? इन्होंने वहाँ अपने आप को दर्ज क्यों नहीं करवाया पहाड़ियों को? ये किसी कमीशन में दर्ज ही नहीं है। आप ग्रेजुएशन का जो लैंग्वेजेस की सर्वे है उसमें इनका नाम ही नहीं है। ये जाके तो पंजाब से और उससे मिलते हैं यहाँ पे जी। तो ना इनका तो कोई खसम है, ना सही है। ये किसी ज़बान से तो इंक्लूड नहीं होते। और जो पंजाबी है उसके साथ मिलते हैं मुजफ्फराबाद और वो एरिया जो है वो पंजाब के साथ मिलता है। ग्रेजुएशन कमीशन में ये नहीं है, ये किसी कमीशन में नहीं है, ये मंडल कमीशन में नहीं है। और आज अब आप जो है आप 30 साल के बाद आपको होश आई है और आप गुजरों को तबाह करना चाहते हैं। गुजरों का जो इनको परेशानी हो रही है कि पुंछ में सलवा में 2 बच्चे खाना बदोश, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आ गया, एक IAS में आ गया। IAS में लड़की आई, बहन भाई दोनों आ गए, और वो लड़की आई वो बंगाल में उसको सीट मिली है। ये सब शेड्यूल ट्राइब की वजह से है। अब ये इनको परेशानी हो रही है कि साहब ये तो शेड्यूल ट्राइब की वजह से IAS में भी आ रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इनका नाम कैसे आएगा ये जब ये किसी कैटेगरी में नहीं आते। सब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम आवाम के लिए भी? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि डोडा वाले, किश्तवाड़ वाले, बन्नी और बसौली वाले, माहौर वाले जागिए और आप अपने हक की तलाश कीजिए और देखिए कि आपका डिज़र्व करते हैं। और अगर आप डिज़र्व करते हैं तो ऐसे आप बेमौत ना मारे जाएं। आपको फाइट करना चाहिए इसके लिए कि साहब ये कम्युनिटी जो है ये डिज़र्व करती है। गवर्नमेंट कोई कमीशन बनाए, उसमें पुंछ के लोग भी फाइट करें जो वाकई डिज़र्व करते हैं। तो मेरा मैसेज तो इन सब अजला के लिए ये सब कश्मीरियों के लिए बना हुआ, ये सब किश्तवाड़ और ये सब वो जो एरिया आपका जो बारामूला और जो वो दूसरे गिरदनुमा हैं, जो पहाड़ के जो कश्मीर के कश्मीरी हैं, ये उनके लिए बना हुआ है, हरगिज़ नहीं बना हुआ उनके लिए। ये असल में एक जो साजिश है ये बड़ी गहरी साजिश है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को, उन लोगों को भी जगाना चाहिए और वो लोग भी जागें और अपने हक की डिमांड करें। अगर सब डिमांड करेंगे तो मुझे उम्मीद है ये सारे लोग जो हैं इस गफलत से, इस गुर्बत से बाहर निकलेंगे और अल्लाह करे ये सारे लोग जो है मिल के कोई फ़ैसला करें। यहाँ अक्सर सवाल पैदा होता है कि पुंछ राजौरी में हंगामा होगा। किस बात का हंगामा? आज तक तो हुआ नहीं 30 साल में, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते। वो किसी कमीशन, यहाँ बैकवर्ड कमीशन बना, वहाँ तो उसमें है नहीं। ये उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने कहा ये तो बैकवर्ड में नहीं आते, ये बैकवर्ड में नहीं आते हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने कहा कि साहब इसमें जो कुछ कम्युनिटीज़ आती हैं उनको आप इंडेक्ट कीजिए, उनको 4% ने दे दिया। अब 4% दे दिया, लेकिन वो किसको दें? जी, आगे तो तकसीम ही नहीं हो रही। ये एक कंफ्यूज स्टेट है। और मेहरबानी मैं उनसे भी करूँगा, वकला हज़रात से, कि ठीक है वो इसमें आ जाएंगे जी, तो तकसीम कैसे होंगे? पहाड़ी कौन है? पहाड़ी वो है जो सिंबल कैंप पे रहते हैं, तो वो ज़बान की वजह से हैं। पहाड़ी वो है जो कहीं सिंबल कैंप पे रहते हैं, वो तो नहीं ना हो सकता। अब ये कहते हैं कि साहब ये मसूद चौधरी कहता है कि हिंदू नहीं आने चाहिए। भाई मैं हिंदुओं का कब खिलाफ हूँ? अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो जी, वो भी तशरीफ़ लाएँ, वो भी आप अपना हिस्सा बांटें। पर उसको हिस्सा मिलना कहाँ से? वो नहीं मिलना उनको कुछ भी, वो मिलना नहीं चाहिए। और अगर ये 18% हो जाएंगे तो हिस्सा किसका खाएंगे? हिस्सा तो हमारा ही खाएंगे ना। हम अभी 10% लेते हैं, हम 18 हो जाएंगे तो 18 में यही लोग आएंगे बीच में, ये पढ़े लिखे यही लोग हैं। और यहाँ की जो स्टेट
सर्विसेज में जो हिस्सा लेंगे वो यही लोग लेंगे। तो असली मालिक तो यही है। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट जी। तो उस 10% में कौन ले जाएगा? फिर यही लोग ले जाएंगे। अभी तो हमारे मैंडर के 2 शेड्यूल ट्राइब आ गए हैं, वो तो यही आ जाएंगे उसके बाद में भी। तो गुजरों को तो बेचारे अनपढ़ हैं और कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रही ये बात कि मसूद चौधरी क्या कह रहा है 10%। मैं ये कह रहा हूँ कि 10% पूरे हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन 8% है। 10% नहीं 8%। तो 8% में जब ये लोग घुसेंगे तो हिस्सा किसका खाएंगे? तो हमारा हिस्सा कहेंगे। हम तो ऐसे हिस्सा नहीं खाने देंगे, हम फाइट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साहब हुकूमत हिंदुस्तान इतना इस किस्म का लैंग्वेज के बेस पे तो वो करेंगे नहीं, उनको करना नहीं चाहिए। और दूसरे भी जो तकाजे हैं वो पूरे करें। और अगर फ़र्ज़ क्या गुजरों को कोई बड़ी इनायत की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो तो हिमाचल में की थी ना पहले। तो हिमाचल में तो आज से 50 और 70 साल से शेड्यूल ट्राइब है। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग जो हैं उधमपुर के, रियासी के, डोडा के और कठुआ के, ये सब लोग भी जागें, वहाँ के गरीब लोग जागें और अपना हिस्सा जो है उसकी डिमांड करें। उनको अगर कुछ हक मिलता है तो मुझे खुशी होगी। पहाड़ियों, पुंछ के पहाड़ियों को भी अगर कोई मिलता है तो मुझे खुशी होगी। ऐसे हम अंधेरगर्दी चौपट राजा वाली बात तो होने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम कंटेस्ट करेंगे और फाइट करेंगे और हम लड़ेंगे इस पे और हुकूमत से फाइट करेंगे कि आपने कौन सा गलत फैसला कर दिया। और गुर्बत यह है सिर्फ पुंछ रजौरी पे उतरी हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पुंछ रजौरी के तो सबसे अमीर लोग हैं, पुंछ रजौरी के सबसे पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं। ये पढ़े लिखे, आज भी आप किसी को पूछो गुज्जर को कि कौन होने हो, गुज्जर होने हो कि ज़मींदार होने हो, वो कहेगा जी मैं गुज्जर हूँ। वो तो कभी नहीं कहेगा मैं ज़मींदार हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो ज़मींदार हैं सारे के सारे, इनको किस बात के शेड्यूल ट्राइब? और अगर ज़मींदारों को देना है तो पंजाब में देना। फिर चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेहरबानी आपकी, आपने इंटरव्यू लिया। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मसूद अहमद चौधरी साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पुंछ, रजौरी, पंजाल एरिया के जो लोग, जो पहाड़ी भाषी लोग जो ये मांग करें कि एसटी स्टेटस जो है उनको दिया जाए, तो इस तरह से अगर वो एसटी स्टेटस अगर गवर्नमेंट उनको दे भी देती है तो पूरा जो इनकी तरफ से जो कंटेस्ट करेंगे और इस पर रोक लगाने की पूरी जो है कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।